गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सवाद आलम, आप लोगों का हिंदी टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 हिंदी नलिनी पाठमाला बुक से एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम सपने का चमत्कार है। ये आप लोगों के पेज 33 पर है। ये चैप्टर जो है आप लोगों के पेज 33 पर है। जैसा कि बच्चों कहानी का नाम सपने का चमत्कार है, उसी से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जरूर सपने में कुछ हुआ होगा। कहानी के नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सपने में कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? चमत्कार हुआ होगा। सपने में कोई चमत्कार हुआ होगा, जैसा कि कहानी के नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं कि कहानी में क्या है। किसी दूर शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। अब किसी दूर शहर में एक व्यापारी था, वो धनी व्यापारी रहता था। वो क्या था? धनी था। दुर्भाग्यवश मतलब का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब उसके भाग्य खराब होने की वजह से, क्या उसके भाग्य खराब होने की वजह से 1 वर्ष के अंदर उसको अपने व्यापार में बहुत हानि उठानी पड़ी। मतलब 1 वर्ष मतलब 1 साल के अंदर उसको उसकी जो बिजनेस थी यानी कि व्यापार था, उसमें उसको बहुत सारी हानियां उठानी पड़ी, जिससे उसको हानि का मतलब होता है बच्चों लॉस। इसमें उसको बहुत सारी लॉस उठानी पड़ी। तो अब जब हानि उठाया है कुछ तो होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे उसका सारा धन तथा रुपया पैसा समाप्त हो गया और वह एक निर्धन व्यक्ति हो गया। अब जब उसका व्यापार में उसको हानि होने लगी तो उसका जितना भी धन था सारा का सारा रुपया पैसा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली समाप्त होते चला गया, मतलब फिनिश होते चला गया। और एट द एंड में क्या हुआ? वह एक निर्धन व्यक्ति बन गया। निर्धन व्यक्ति का मतलब होता है बच्चों वह एक गरीब आदमी बन गया, मतलब अमीर से गरीब हो गया। उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले गए। स्वाभाविक था, इस संसार में धनी व्यक्ति के बहुत मित्र बन जाते हैं, परंतु वह व्यापारी निर्धन हो गया था, इस कारण वह अब अकेला रहा। ये तो स्वाभाविक है, यही तो दुनिया का रीत है बच्चों। अगर पैसा है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे रिलेटिव है, सब कोई है। अगर पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है, जैसा कि उस व्यापारी के साथ हुआ। उसके पास जब पैसा था उसके बहुत सारे मित्र थे। जब पैसा खत्म हो गया, वो गरीब हो गया, तो सारे के सारे मित्र उसको छोड़कर चले गए और अब वो क्या हो गया? अकेला ही रह गया। आइए देखते हैं आगे। एक रात उस व्यापारी ने सपना देखा। अब देखिए हम लोग ये सपने का चमत्कार चैप्टर से थोड़ा बहुत समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या मैच कर रहा है। एक रात अब व्यापारी ने क्या देखा? सपना देखा। सपने में उसने एक पवित्र मन वाले सन्यासी को देखा जो उससे कह रहा था, मैं तुमको पुरस्कार देना चाहता हूं क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हो। अब एक दिन वो क्या हो रहा है? सपना देख रहा है। अचानक जब वो गरीब हो गया तब वो क्या क्या सपना देखा? सपने में देखता है कि एक सन्यासी आए हैं। सन्यासी मतलब एक साधु संत महात्मा। वो आए हैं, आकर उसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। क्यों देना चाहता हूं? क्यों देना चाहता था वो पुरस्कार वो सन्यासी व्यक्ति को? क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा व्यक्ति रहा था। अच्छा व्यक्ति का यहाँ पर मतलब है कि वो जब अमीर था, जब उसके पास धन थे, तब वो उसके मन में ना कोई घमंड थी, ना कोई ईर्ष्या थी, मतलब किसी से जलन की भावना थी, ना किसी तरह का लालच था। उसके वो इस तरह का व्यक्ति नहीं था, मतलब वो सभी का मदद करता था, दूसरों की सहायता करता था। वो इस तरह का व्यक्ति था। जब वो गरीब हो गया, निर्धन हो गया, तो सन्यासी आया उसके सपने में और बोला, मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं और क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति रहे थे। आइए नेक्स्ट। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब सन्यासी क्या बोलता है सपने में कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। जैसे ही तुम मुझे देखो, शीघ्र उसी समय लाठी या डंडे से मेरे सर पर एक वार करो। मैं सोने में परिवर्तित हो जाऊंगा।
इस प्रकार तुम फिर से धनी हो जाओगे। परंतु एक बात ध्यान रखना कि सदा अच्छे ही बने रहना जैसे अब तक रहे हो। तो सन्यासी बोलता है कि कल मैं सपने में बोला, किसको बोला? उस व्यापारी को बोला जो धनी से गरीब हो गया था। कल मैं आपके सपने में घर आऊंगा, सपने में बोला कि कल मैं आपके घर आऊंगा और आप क्या करोगे? मुझे शीघ्र ही उसी समय एक कोई लाठी या किसी डंडा से मेरे सर पर मारिएगा और मैं सोने में बदल जाऊंगा। मतलब आप किसी डंडा से मुझे मेरे सर पे मारोगे तो मैं सोने में बदल जाऊंगा और फिर से आप धनी हो जाओगे। जब मैं सोने का हो जाऊंगा तो आप फिर से धनी हो जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आप जैसे पहले थे वैसे हमेशा ही सदा बने रहना। पहले जैसे आप अच्छे व्यक्ति थे, दूसरों की मदद करते थे, सहायता करते थे, उसी तरह आप बने रहना। अपना धन पाने के बाद या फिर से अमीर हो जाने के बाद अपने आप को, अपने स्वभाव को मत बदलना। आइए बच्चों आगे देखते हैं। दूसरे दिन प्रातः उठकर व्यापारी ने अपना सपना याद आया तो उसने रात में देखा था, परंतु उस सपने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। मतलब जब दूसरे दिन वो व्यापारी उठा तो बोला, अरे ये तो सपना ही था, हम तो रात में सपना देखे थे, सपना ही था, ये कौन सा सच होने वाला है। व्यापारी अब ये सोच रहा है। उसने सोचा सपना ही तो था, कौन सा सन्यासी सच में था। अब वह सब सपने में ही तो देखा था। व्यापारी यही सोच रहा है कि अरे मैं तो सपना ही में देखा था, कौन सा सन्यासी आएगा, मैं उसके सर में डंडा मारूंगा और कौन सा वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा और मैं फिर से धनी हो जाऊंगा। कौन सा वो आएगा फिर से, मैं उसके सर पर डंडा मारूंगा और वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा और मैं फिर से धनी हो जाऊंगा। व्यापारी अपने मन में थिंकिंग करने लगा, सोचने लगा, ये तो ऐसा होने वाला नहीं है, मैं तो सपना में ही देखा था। आइए देखते हैं। इस प्रकार सोचते हुए उस व्यापारी ने दोपहर के समय अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई को घर पर बुला लिया। अब इस प्रकार सोचते हुए वो क्या किया, ठीक है छोड़ो हटाओ, जो था सपने में ही था, वो सपना ही था। तो दोपहर के समय उसको एक नाई को बुलाया, बुलाकर बोला आ जाओ मेरे घर पे, मेरा चूल काटना। नाई मतलब होता है बच्चों चूल काटने वाला। नाई जब व्यापारी के बाल काट रहा था तो उसी समय व्यापारी के घर एक सन्यासी सचमुच में आ गया। व्यापारी ने भी उसी क्षण डंडा उठाया और सन्यासी के सर पर दे मारा। जैसे ही उसके सन्यासी ने स्वयं उसे सपने में कहा था। अब जब वो चूल कटवा रहा था दोपहर के समय में नाई को बुलाकर, तो उसी समय एक सन्यासी उसके घर पर आ गया। अब जैसे ही सन्यासी आया तो उसके मन में ख्याल आया, अरे रात को मैं सपना देखा था, चलो व्यापारी को डंडा, ये सन्यासी को डंडा से मारते हैं। तो व्यापारी ने क्या किया, फौरन ही मतलब उसी क्षण फौरन ही डंडा उठाया और सन्यासी के सर पर मारा। तो जैसे ही वो सन्यासी के सर पर मारा वो सोने में परिवर्तित हो गया। समझ में आया? सन्यासी को सोने में परिवर्तित होते देख नाई आश्चर्यचकित हो चौंक पड़ा। अब जब सन्यासी सोने का हो गया तो जो नाई बगल में था उसका चूल काट रहा था, अब वो एकदम आश्चर्य हो गया, मतलब अचानक सडन शॉक हो गया, ये क्या हो गया। व्यापारी ने सन्यासी के सोने के शरीर के एक टुकड़ा उस निर्धन नाई को भी दे दिया, क्योंकि अब वह इस बात से बहुत प्रसन्न था कि वह फिर से धनी हो गया था। परंतु नाई उस छोटे से सोने के टुकड़े में संतुष्ट नहीं हुआ। अब व्यापारी ने क्या किया, जब वो सन्यासी सोने का हो गया तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा नाई को भी दे दिया, क्योंकि ये भी गरीब आदमी है, चलो लो तुम भी। क्योंकि व्यापारी तो शुरू से ही हेल्पफुल था, सभी का सहायता करता था, इसलिए वो उसको भी दे दिया। लेकिन नाई जो था वो उस छोटे से सोने के टुकड़े से संतुष्ट नहीं था, उसका मन नहीं भर रहा था कि एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मैं लेकर क्या करूंगा, वो यही सोच रहा था नाई। उसने तो सन्यासी के पूरे शरीर को ही अपनी आंखों से सोने में बदलते देखा था। उसने सोचा मैं भी इन चमत्कारी सन्यासियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा, फिर जब वे आएंगे तो मैं उसके सर पर डंडा या लाठी मारूंगा, तब वे सोने में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार शीघ्र
ही मैं भी धनी हो जाऊंगा। अब देखो व्यापारी क्या था, व्यापारी थोड़ा सॉरी नाई क्या था, नाई थोड़ा लालची था। वो छोटे से सोने के टुकड़े में संतुष्ट नहीं हुआ। अब वो भी सोचने लगा, अरे व्यापारी के घर में सन्यासी आया है, वो उसको डंडा मारा, वो सोना का हो गया, तो मैं भी अब सन्यासियों को अपने घर में आमंत्रित करूंगा, मतलब इनवाइट करूंगा या न्योता दूंगा, वो उनको बुलाऊंगा अपने घर पर खाने के लिए। अब जैसे ही वो आएंगे मैं भी उसके सर पर डंडा मारूंगा और मारकर वो लोग सोने के हो जाएंगे और मैं शीघ्र ही मतलब बहुत ही जल्द एक धनी व्यक्ति मैं भी बन जाऊंगा। अतः उसने जाकर कुछ सन्यासियों को अपने घर दोपहर के भोजन पर आमंत्रित कर दिया। इसी के साथ सोचते हुए वो गया, कुछ सन्यासियों को बोला कि कल आप लोग मेरे घर आइए, मैं आप लोगों को भोजन में के लिए इनवाइट करता हूँ। संगे संग गया और जाकर सन्यासियों को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया अपने घर पे आने के लिए। दूसरे दिन जैसे ही सन्यासी ने नाई के घर में प्रवेश किया, नाई ने बिना सोचे उसी क्षण उसके सिर पर वार करना आरंभ कर दिया, परंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन ना आया। अब जैसे ही सन्यासी लोग उसके घर पर आए तो वो क्या किया, वो सन्यासी तो सोचे ये मुझे इनवाइट किया है अपने घर पे खाना खाने के लिए दोपहर में, तो सन्यासी लोग भी आ गए उसके घर पे खाना खाने। तो जैसे ही वो लोग आए वो क्या किया, डंडा उठाया और सन्यासी के सर पर मारने लगा, वार करने लगा। वार करने का मतलब होता है बच्चों मारने लगा। किसको मारने लगा, सन्यासियों को मारने लगा। अब क्या हुआ देखते हैं। सन्यासियों ने भागकर राजा के पास जाकर शिकायत करके असंतोष प्रकट किया। वे सब बहुत दुखी थे। अब उसमें से कुछ सन्यासी गए भागकर राजा के पास और जाकर बोले कि ये देखिए कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है, ये नाई जो है हम लोगों को इनवाइट किया और हमारे सर पर पीठ से डंडा मार रहा है, ये तो बहुत ही असंतोषजनक बात है। तब राजा के रक्षक नाई के घर आए और उसे बंदी बनाकर ले गए। बेचारा नाई कई वर्ष तक कारावास में दंड भुगता रहा। उसके बाद राजा के जो सैनिक थे वो लोग आए, आकर नाई को उठाकर लेकर गए और ले जाकर उसे कारावास मतलब जेल में बंद कर दिया। राजा का जो जेल होता है उसमें बंद कर दिए। अब नाई क्या था, कई वर्ष तक उस जेल में ही अपना दंड मतलब अपना जो गुनाह किया था उसका भुगतान भुगतता रहा। क्यों नाई भुगता, नाई ने अपने गुनाह का भुगतान क्यों भुगता, क्योंकि वो एक लालची इंसान था। यहाँ पे इस कहानी को पढ़कर हमें यह समझ में आ रहा है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरों को देखकर जलन नहीं करना चाहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देखकर हमें किसी प्रकार का भेदभावना या जलन या लालच नहीं रखना चाहिए। हम जो कर रहे हैं अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें दूसरे के कर्मों को ना देखकर अपने कर्मों को हमेशा हम लोगों को करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी।